शरीर के छूटते ही जो लोग परिवार के होते हैं वे लाश को दफन करने की तैयारी करते हैं और लाश को स्नान करा के, जिन्होंने जीवन में कभी स्नान नहीं कराया वे भी लाश को स्नान कराने में जुट जाते हैं। कहते अब अंतिम है, स्नान करा लो, अब कभी कराने को नहीं मिलेगा। कफन में लपेटकर अर्थी पर बांधकर मरघट की ओर लेकर चल देते हैं। परिवार रो रहा है, कुटुंब रो रहा है, माताएं बहनें तड़फड़ा रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। आज पिताजी चले गए, माँ चली गई, आज मौसी चली गई, आज भाई चला गया। अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्त्रीत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परा। जिस समय यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था अहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम। ये संसार के लोग एक एक करके यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यमराज के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन शेष जो बचे हैं वे कहते हैं हम हमेशा रहेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे, और एक दिन वो भी चले जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य किम आश्चर्य मता पर। और शरीर कई बार मर चुका है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम हो, वो कभी नहीं मरे हो। इस शरीर के लिए तुम बहुत कुछ करते हो, इसके लिए घर बनाते हो, इसके लिए गाड़ी लाते हो, इसको कपड़े पहनाते हो, भोजन खिलाते हो, इस शरीर को जूते चप्पल मोजा पैंट शर्ट सब पहनाते हो, साड़ी सलवार, लेकिन तुम अपनी आत्मा के लिए क्या करते हो? तुम्हारी जो परम पवित्र आत्मा है उसके लिए तुमने क्या किया? शरीर के लिए जो करोगे वो शरीर के साथ में सब खत्म। और शरीर के भीतर तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के भीतर छुपे हुए इस शरीर को जीवित रखने वाले चेतन आत्मा हो। उस आत्मा के लिए तुमने क्या किया? तुमने खुद के लिए क्या किया? संसार के लिए तो करते रहे। एक बहुत बड़ा अफसर आया, बोला अब हम अपनी आत्मा के लिए कुछ करेंगे। तो हमने कहा तो कौन मना करता है? बोले घर के लोग मना करते हैं कि अभी आत्मा के लिए कुछ मत करो, अभी परिवार के लिए करो। बोले हम 60 साल के होकर रिटायर भी हो गए और पेंशन हो गई, पेंशन मिलती है 40,000। तो मैं इनको कहता हूँ भाई पेंशन तुम लोग 30,000 ले लो, 10,000 हम ले लें। अब जो करना है हम अपनी आत्मा के लिए भजन पूजन पाठ सत्संग स्वाध्याय करेंगे। अब बहुत हो गया, अब हम कुछ दान पुण्य भी कर लेंगे। तो ये लोग बोलते अरे अभी तो पोती पोता है, इसके लिए करना है, तुम कहाँ अभी आत्मा पात्मा बता रहे हो। लोग आत्मा के लिए करने के लिए तुम तैयारी करो तो घर के लोग भी विरोध करने लग जाते हैं। अरे क्या फालतू बात करते हो, कहाँ आत्मा कौन परमात्मा, और सब ठीक है बराबर है, खाओ पियो मौज करो, रोज करो और यही करो यही धरो। लेकिन जब मृत्यु होगी न तो माँ बाप साथ जाएंगे, न शरीर साथ जाएगा, न सामान साथ जाएगा, न मकान साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा, न पत्नी पति साथ जाएंगे, न तो बेटा बेटी पोता पोती नाना नानी मामा मामी, कोई साथ नहीं जाएगा। सब यहीं छूटेगा, धन दौलत मकान जमीन जगह सोना चांदी गले का हार कान के कुंडल। अरे कान के कुंडल की टेंशन करते हो, कान भी यहीं छूट जाएंगे, तुम कुंडल के लिए लफड़ा बचा रहे हो। तो ये सब यहीं छूटेगा। ये छूटने वाले में ही हम जुटे रहे, पूरी जिंदगी गंवा दी, लेकिन जो हम खुद आत्मा है उस आत्मा के लिए हमने क्या कमाया, क्या किया, क्या पाया, क्या इकट्ठा किया और क्या करना चाहिए था और क्या हम नहीं कर पाए, तो ये समझना है उस आत्मा के लिए क्या किया। पंडित कृष्णदत्त की और उनकी पत्नी सुंदरी देवी की जब मृत्यु हुई
तो दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। दोनों के कर्म विपाक खोले गए। यमदूतों ने कहा कि सुंदरी ने भक्ति किया है, गुरुमंत्र लिया है, दान पुण्य किया है, गुरु सेवा किया है, भक्ति भजन किया है, तो इसको राजा के यहाँ कन्या का जन्म मिलेगा, इसका पुण्य है। बोले और ये इसका पति है कृष्णदत्त पंडित, बोले इसने 2 पाप बहुत बड़े कर दिए। एक तो जब इसकी पत्नी ने गुरुमंत्र लिया तो इसने इसको बहुत डांटा, फटकारा, मार डालने की धमकी दिया, तो इससे बहुत बड़ा पाप लगा। दूसरा, इसके पति ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में एक साधु बिना बुलाए आ गया, उस साधु को भोजन नहीं दिया, उसको भी कठोर शब्द बोला, साधु दुखी होकर चला गया, तो इसको पाप लग गया। तो बोले फिर इसको फल क्या मिलेगा? बोले इसको हाथी का जन्म मिलेगा। अरे हाथी, जंगल में हाथी का जन्म पंडित कृष्णदत्त की आत्मा प्राप्त करती है। सोचो, ये गुस्सा, ये क्रोध, ये गाली गलौज, ये ज्यादा मूडी डूडी होना, ये तुमको हाथी का जन्म भी दिला सकता है, और ज्यादा अगर तुमने गड़बड़ मचाया तो फिर गधे का जन्म भी मिल सकता है। ये आत्मा गधा नहीं है, ये आत्मा हाथी नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, नर नहीं है, नारी नहीं है, ये आत्मा केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ये आत्मा तो केवल आत्मा ही है। और ये याद रखना, शरीरों को बदलता रहता है। गधा का शरीर भी कभी कभी ये आत्मा धारण कर लेती है, कभी ये आत्मा सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करती है, सुंदर स्त्री बनकर जन्म लेती, सुंदर बालक के रूप में, पुरुष के रूप में जन्म होता है, और कभी ये आत्मा बैल बनकर भी जन्म लेती है। बड़ा मुश्किल काम है ये। नारद जी भ्रमण कर रहे थे। गेंदालाल जी, आशीर्वाद है। ये पूर्व आयोजक हमारे महान भक्त श्री गेंदालाल जी कसमापुर वाले पधारे हैं। जरा खड़े होइए, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करिए। एक माला इनको अभिषेक दास पहनाइए, एक माला इनको पहनाइए। बहुत अच्छे हैं। ये हमारा सत्संग इतना धूमधाम से मई जून में करवाया था, ऐसा ही सत्संग कराया था। वाह, धन्य हो। बैठो, सब लोग बैठ जाओ। बेटी बेटी पधारिए। इनको सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि ये पूर्व आयोजक है। गत वर्ष मई महीने में, मई में था ना, बहुत धूमधाम से कार्यक्रम हुआ, पूरा गांव इनको सहयोग दिया था। बैठो, विराजो। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी किसी गांव में गए। गांव में देखा एक बूढ़ा आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, तो उससे नारद जी ने कहा तुम नामदान ले लो, गुरु मंत्र ले लो, और तुम जो है प्रेम से अब भक्ति करो। उसकी उम्र 85 वर्ष थी लगभग। तो उस बूढ़े ने कहा, अरे नारद जी, तुम तो साधु संत ठहरे, हम संसारी जीव हैं, हमको टाइम कहाँ भी नामदान गुरु मंत्र ये वो दुनिया भर का बवंडर। जाओ, फिर आना 5 साल बाद, तब देखेंगे। तो नारद जी चले गए, वापस लौट गए। 5 साल बाद आए नारद जी, तो पूछा, वो बूढ़ा आदमी जो था वो दिख नहीं रहा, कहाँ है? तो उस बूढ़े आदमी के लड़के मिले। लड़कों ने कहा, वो मेरे पिताजी थे, वो मर चुके हैं, राम राम सत्य हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई। अरे, उन्होंने कहा था 5 साल बाद आना, गुरु मंत्र लेंगे और दीक्षा लेंगे। अरे बोले वो 4 साल बाद ही मर गए, चले गए। तो नारद जी ने पूछा, मर करके कहाँ गए ये बताओ, कहाँ गए, मरकर उनकी आत्मा कहाँ गई? बोले मैं तो संसारी जीव हूँ, ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे बाप की आत्मा कहाँ गई, कहीं गई होगी। तो आप तो महात्मा हो, तपस्वी हो, देव ऋषि हो, आप जरा पता लगाओ, ध्यान लगाओ, देखो, सोचो अपने ज्ञान से कि अंतर ध्यान कर लो, कहाँ गया मेरा बाप का आत्मा, ढूंढो आप। नारद जी ने ध्यान लगाया और थोड़ी देर के बाद बताया कि तुम्हारे बाप की आत्मा बैल के रूप में पैदा हुई है, ये जो बैल द्वार पर बंधा है ये तुम्हारा बाप है।
ये मेरा बाप। अरे वो बच्चा रोने लगा, बोला इस बैल की बहुत पूंछ ऐठा हूं और इसके नाक में मिर्चा ठूसा हूं और इसको बहुत डंडे से पीटा भी हूं, भूखा प्यासा रखा हूं, धूप में बांध दिया, खोला नहीं और ठंडी लगी उसमें भी ये बहुत दुख पाया। मैं नहीं जानता था मेरा बाप बैल बन गया। बोले तेरा बाप, सबके बाप बैल बनते हैं, जो मोह नहीं छोड़ते, भक्ति नहीं करते हैं तो बैल बनकर फिर आते हैं ममता में अपने काम करने के लिए, बच्चे के लिए कुछ वही। बोले अब क्या होगा? बोले बैल से पूछ लेता हूं। बैल के पास नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि तुम अब गुरु मंत्र ले लो, नामदान ले लो, अब बैल बन गए, अब तो कुछ नहीं कर। तो बैल बोला अरे अभी तो इस घर का खेत बात मैं ही जोतता हूं, अभी मैं कुछ भी गुरु मंत्र नहीं लूंगा, 5 साल बाद आना। नारद जी लौट गए, 5 साल बाद आए, पूछा भाई वो बैल कहाँ है? लड़के ने बताया बैल तो मर गया महात्मा जी। हाँ बैल मर गया, तो बैल की आत्मा कहाँ गई? बोले हमको ज्ञान नहीं, आप बताओ। ध्यान लगाया तो बैल की आत्मा मर करके कुत्ता हो गई। वो कुत्ता बैठा था द्वार, बोले ये कुत्ता बन गया बैल की आत्मा, देखो। अरे बोले इस कुत्ते को तो जूठा टुकड़ा भी नहीं देता हूँ, डंडे से पीटता हूँ, बहुत दुख दिया हूँ, अरे बहुत दुख लगा मुझे, मेरा बाप कुत्ता बन गया, कुत्ते क्यों मारा मैं? कुत्ते को भी मारने में सोच लेना, कुत्ता भी हो सकता तुम्हारे बाप की आत्मा तुम्हारे प्रेम में मोह में आकर वही कुत्ता बनकर पूंछ हिला रही हो, इसलिए कुत्ते को भी थोड़ा रोटी का टुकड़ा दे देना, बहुत लठ लेकर मत निकलना, ये तुम्हारा बाप ही बैठा होगा। ये सब पशु पक्षी की योनि में आत्माएं राउंड लेती रहती है, परिक्रमा करती रहती, घूमती रहती, चक्कर काटती रहती है। तो कुत्ते के पास जाकर के नारद जी ने पूछा कि अब क्या इरादा है? अब तो खेत भी नहीं जोत पाते हो, मनुष्य भी नहीं रह गए, बैल भी नहीं रह गए, कुत्ते बनकर अब क्या करते? बोले अभी हम नहीं भक्ति वक्ति करेंगे, अभी गुरु मंत्र नहीं लेंगे, कुत्ता बनकर रात भर भौंकता हूं, इस घर की रक्षा सुरक्षा तो मैं ही करता हूं, कोई आता है उसके टांग में काट लेता हूं, किसी को आने नहीं देता हूं। अरे अभी नहीं तो कब? बोले 5 साल बाद आना, तब फिर हम गुरु मंत्र के लिए सोचेंगे। नारद जी वापस लौट गए, 5 साल बाद फिर आए और पूछा कि हाँ अब गुरु मंत्र ले लो। कहाँ गया कुत्ता? अरे कुत्ता तो मर गया महात्मा जी। अरे मर गया? तेरे बाप की आत्मा बैल बनी फिर कुत्ता बनी, कुत्ता से मर करके कहाँ गई? तुझे पता है कुछ? उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, अब कृपा करो बस, आप बताओ कहाँ गई। तो ध्यान लगाया नारद जी ने और बताया थोड़ी देर के बाद तेरे बाप की आत्मा कुत्ते के रूप में आई, कुत्ते से मर करके अब सांप बनकर पैदा हुई है और तेरे अंदर कमरे में जलेबी जैसे मुड़कर बैठी कुंडली बना, काला सांप बना। बोले काला सांप मेरा बाप सांप हो गया? अरे सबका बाप सांप हो जाता है, चलो देखो। टार्च लगाया, जलाया, देखा कोने में जलेबी जैसे घूम के वो सांप काला बैठा था, फुफकारा फट। बोले ये तेरा बाप है। कहाँ तक बाप पहुंच गया देखिए, भक्ति ना करने से सांप बन गया, गुरु मंत्र ना लेने से सांप का शरीर मिल गया। अब सब घर परिवार के लोग डर गए, सांप काट लेगा। अरे सांप मेरा बाप है, लेकिन सांप को क्या पता है आपको काट लेगा, किसी को काट लेगा। तो डंडे से हटा रहे थे, हट नहीं रहा था, क्योंकि उसी कोने में धन गाड़ के रखा था, उसी धन के ऊपर बैठा था कुंडली मारकर। बड़ी मुश्किल से डंडे से फेंका तो बाहर से फिर अंदर घुसने लगा, तो बच्चों ने डंडे से पीट दिया। जब सांप का फन कुचल दिया, नारद जी ने सांप से पूछा अब क्या इरादा है? बोले मरना तो नहीं चाहता हूं और ना भक्ति करना चाहता हूं, क्योंकि इस घर का काम अब भी मैं कर रहा हूं, इस घर के चूहों का सफाया मैं ही करता हूं। महाराज जी अब क्या होगा? तो बोले अब तो मेरे फन कूच दिया और मारा बहुत मुझको, अब मैं गुरु मंत्र ले सकता हूं। तो नारद जी ने कहा वक्त निकल गया।